में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। सरकार गोचर भूमि पर अपनी नीयत साफ रखे। देवी सिंह भाटी ने धरना स्थल पर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड पाठ का किया आयोजन। बीकानेर में सीवरेज के नाम पर करोड़ों खर्च, लेकिन समस्या बरकरार। बरसलपुर जायज मांगे मानी, धरना प्रदर्शन समाप्त। स्वस्थ बीकाना सुरक्षित बीकाना अभियान के तहत निकाली कोरोना जागरूकता यात्रा। मास्क, सैनिटाइजर और काढ़े के पैकेट वितरित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष विजय आचार्य के घर शोक व्यक्त करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। कुछ दिन और झेलनी पड़ेगी कोहरे की मार, बरकरार रहेगी शीतलहर। राज्य सरकार द्वारा गोचर ओरण व चरागाह भूमि पर कब्जों को नियमित कर पट्टे जारी करने के विरोध में पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी द्वारा तीसरे दिन भी धरना जारी। धरने पर विभिन्न समाज के मौजूद लोगों ने भाटी से भेंट कर अपना समर्थन जताया। भाटी के प्रवक्ता सुनील बांटिया ने बताया कि आज धरना स्थल पर पहुंचने वालों में जुगल किशोर ओझा और पुजारी बाबा सहित साधु संतों व जिले से आए गो प्रेमी थे। आज धरना स्थल पर तीसरे दिन ज्योतिष आचार्य पंडित राजेंद्र किराड़ो के नेतृत्व में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान के साथ सरकार को सद्बुद्धि मिले उसके लिए सुंदरकांड का पाठ चलता रहा। पाठ के बाद पूर्व मंत्री भाटी ने रामायण की आरती करवाई। आरती में सरजूदास महाराज, संत बालक दास महाराज आदि उपस्थित थे। पंडित किराड़ो ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का अलग ही महत्व है। उसके चरागाहों पर राज्य सरकार जो नीति अपनाकर बेचने का कार्य कर रही है वह नीति अशोभनीय है। परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे। भारतीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के दलित चिंतक बुलाकी दास देवड़ा ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर भाटी द्वारा विरासत की गौचर ओरण व चरागाह को बचाने के लिए किए जा रहे इस कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा की। बीकानेर में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर इधर-उधर बिखरा हुआ मिलता है। बीकानेर वासियों को इस गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। करोड़ों रुपए के संसाधन और करोड़ों रुपए की योजनाओं की लागू होने के बावजूद बीकानेर को सीवरेज की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही। गली मोहल्लों, कॉलोनियों और क्षेत्रों में शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर यह समस्या देखने को मिलती
वर्षों बाद भी नगर निगम प्रशासन कोर्ट गेट और प्रेमजी पॉइंट के पास बने सीवरेज जाम की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही। सीवरेज समस्या को लेकर 15 से 20 शिकायतें रोज नगर निगम प्रशासन को प्राप्त हो रही है। करोड़ों रुपए के अनूप संसाधन होने और हर माह लाखों रुपए के भुगतान के बाद भी सीवरेज समस्या सफाई कार्य से न पार्षद खुश है, न आम जनता खुश है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरसलपुर में शिक्षण व्यवस्था को लेकर किए जा रहे धरने के लिए आज जायज मांगे पूरी होने पर धरना समाप्त किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरसलपुर में शिक्षण व्यवस्था की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा धरना मांगे माने जाने के बाद समाप्त कर दिया गया। मौके पर पहुंचे कोलायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मूल सिंह, बज्जू उपखंड अधिकारी हरि सिंह शेखावत, बज्जू सीआई बलवंत राम मेघवाल, प्रशासन की मौजूदगी में ग्रामीणों की जायज मांगों को देखते हुए 5 अध्यापक नियुक्त लिखित आदेश दिए गए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों से कहा कि अगर आपके गांव में सेवानिवृत्त अध्यापक हो या बीएडधारी पात्रता वाला व्यक्ति है तो उसको भी इस स्कूल में विकास निधि द्वारा मासिक वेतन देय पर रखने का भी आदेश है। उसके लिए ग्रामीणों ने मौके पर ही 2 नाम बताए और उनकी भी कागज कार्रवाई प्रक्रिया कर दी गई। कोरोना एडवाइजरी की पूर्णतः पालना करते हुए चल रहा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। श्रीमद् भागवत कथा में आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कथा को सुनने आए श्रोताओं ने मास्क लगाकर कथा का अमृत रस पिया। तो वहीं गोपीनाथ भवन में चल रही भागवत कथा के आज 6ठे दिन रुक्मिणी विवाह का प्रसंग का वाचन किया गया। कथावाचक जितेंद्र जी आचार्य के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत वचन। चालू कर दो। मैं सुनाया। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब भगवान का आगे जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी के निर्माण का प्रसंग प्रारंभ होता है। हे परीक्षित, कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति, जोड़कर एक बना दिया गया। जरा नामक राक्षसी के द्वारा संधान करने के कारण उसका नाम पड़ा जरासंध। अस्ति और प्राप्ति सुनाई। जरासंध क्रोधित हुआ और अपनी सेना के साथ मक्कर से भी परास्त कर दिया गया। उसने 17 बार चढ़ाई की, लेकिन बार-बार उसको मुंह की खानी पड़ी। अब जरासंध अकेला नहीं, जानते थे श्री कृष्ण उन पर दुपट्टा डालकर, अपना दुपट्टा था उसके ऊपर डाल दिया और स्वस्थ ठिकाना सुरक्षित ठिकाना के तहत कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में मास्क व सैनिटाइजर के साथ काढ़ा भी वितरित किया गया। नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मक्खन जोशी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्वस्थ बीकाना सुरक्षित बीकाना अभियान के तहत शनिवार को कोरोना के विरुद्ध जागरूकता यात्रा निकाली गई तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 2100 मास्क वितरित किए गए। यह जागरूकता यात्रा जसोलाई तलाई स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से शुरू हुई। इसमें श्री मक्खन जोशी वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों तथा महाविद्यालय की छात्राओं एवं स्टाफ सदस्यों ने भागीदारी निभाई। सोसाइटी सचिव अविनाश जोशी ने बताया कि जागरूकता यात्रा की टोलियों ने अंदरूनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आम जन से
कोविड प्रोटोकॉल की पालना की समझाइश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों, वाहन चालकों सहित राहगीरों को मास्क वितरित किए गए। 7 दिन चलेगा सेवा सप्ताह। जोशी ने बताया कि स्वर्गीय मक्खन जोशी की पुण्यतिथि पर 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। रविवार को वीकेंड कर्फ्यू होने के कारण इसे स्थगित रखा जाएगा। वहीं सोमवार से शहर के विभिन्न मोहल्लों में आयुर्वेद काढ़ा वितरण तथा पशुओं और पक्षियों के लिए दाना पानी और चारे की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे मक्खन जी जोशी वेलफेयर सोसाइटी से ये कार्यक्रम रखा गया है अविनाश जी ने, इनके लिए ये बहुत हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने ऐसा कार्यक्रम चलाया। इसके लिए बहुत आभार। आप स्वस्थ रहें। आज क्या किया है आपने? आज मास्क वितरण, जो भी इस चौराहे पे नथुसर गेट पे जो बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं उनको रोक के और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, लगाया भी है, वितरण भी किए हैं और उनको मार्गदर्शित भी किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो
तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले 4-5 दिन और उत्तर भारत में शीतलहर चलने की आशंका है, तो बीकानेर वासियों को अभी कुछ दिन और सर्दी की मार झेलनी पड़ेगी। अगले 2-3 दिन उत्तर पश्चिम भारत में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 2-3 दिन न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं होगी। अगले 2-3 दिनों के बाद 2-3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। अगले 2-3 दिन में पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में काफी ठंड की स्थिति होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। अभी 2-3 दिन शीतलहर की प्रबल संभावनाएं जारी रहेंगी। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और बारिश की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने बीकानेर दौरे पर पहुंचते ही आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष विजय आचार्य के घर शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया और पुण्य आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं आयोजित भजन संध्या में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम ने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन पायो के भजन सुनाए। ऊर्जा राग रहे हो और परिभाषा दी राम रतन की क्या? खर्चा नहीं खूटे में चोर नहीं लूटे रे। क्या जोरदार बात करी मीरा। ये परिभाषा है, कैसा है राम रतन? खर्चा नहीं खूटे निर्माण सामग्री और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन खड़े रहने से यातायात व्यवस्था पर माकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में दोनों ओर के दुकानदारों और दुपहिया वाहन चालकों के साथ हाईवे से सटे मोहल्लों में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तू डाल डाल मैं पात पात। तो बीकानेर में हाईवे के दोनों ओर निर्माण सामग्री तथा निर्माण सामग्री से भरकर खड़े रहने वाले वाहनों के खिलाफ समय समय पर पुलिस की ओर से कार्यवाही की जा रही है, किंतु स्थिति तू डाल डाल मैं पात पात की बनी है। जैसे ही निर्माण सामग्री और वाहनों को हटाने की पुलिस कार्यवाही करती है, उसके कुछ समय बाद ही निर्माण सामग्री का मार्केट और वाहनों के खड़े रहने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। बीकानेर में हाईवे की स्थिति यह है कि बीकानेर में हाईवे पर कहीं भी 4 लेन नजर नहीं आता। हाईवे के दोनों ओर दुकानों के आगे खड़े रहने वाले वाहन, अघोषित रूप से बने बस स्टैंड और दूसरी ओर हाईवे के दोनों ओर तेजी के साथ निर्माण सामग्री का बढ़ता कारोबार। निर्माण सामग्री के साथ हाईवे पर ढाबों की वजह से खड़े रहने वाले भारी वाहनों की वजह से 4 लेन हाईवे पूरी तरह से सिकुड़ कर रह गया है। ऐसे में कभी भी सड़क हादसा हो सकता है।
बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।